नमस्कार दोस्तों, बासमती धान की तेजी मंदी रिपोर्ट और नरमा और कपास की तेजी मंदी रिपोर्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, जब बासमती धान 15 की आवक सितंबर के महीने में और अक्टूबर के शुरुआती दौर में जब आवकें शुरू हुई थी, तब इसके भाव करीब 30 रुपये के आसपास थे। लेकिन जब धान की दूसरी किस्में जैसे कि धान 1121 या 1401 या फिर 1718 मंडियों में आना शुरू हुए थे, तब ऐसा लगा जैसे धान के भाव नीचे जाएंगे। लेकिन धान ने तेज़ी बरकरार रखी और भाव लगातार ऊपर चलते गए। उस समय ऐसे व्यापारी और स्टॉकिस्ट जो बासमती धान को बाहर के देशों में निर्यात करते हैं, उन्होंने बड़ी तेज़ी से खरीदारी की और स्टॉक किया। इसके चलते दोस्तों, जो ट्रेडिशनल धान था उसका भाव 4400 रुपये तक और धान 1121 का भाव 4000 के ऊपर चला गया। वहीं बात करें 1718 और 1401 के भाव, वो 3700, 3800, 3900 के आसपास अपना बाजार करते नजर आए। तो क्या हुआ पिछले 15 दिनों में, इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पिछले 15 दिनों से लगातार धान के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से व्यापारी व किसान काफ़ी डरे हुए हैं और बार बार एक ही सवाल उनकी ज़बान पर आ रहा है कि क्या बासमती धान का भाव फिर से ऊपर जाएगा, बासमती धान का भाव किस दिशा में जाएगा और क्या दोबारा से तेज़ी देखने को मिलेगी। ये सारे सवाल लगातार किसानों और व्यापारियों की ज़ुबान के ऊपर आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे हम इसी बातों के ऊपर डिस्कस करके बताएंगे कि क्या आगे जनवरी के महीने में तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, कारण क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बासमती धान की जितनी भी वैरायटी है, उन सभी के उत्पादन पिछले साल की तुलना में लगभग 30 से 40% कम हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और हम बता देते हैं कि भारत हर साल लगभग 44 लाख मीट्रिक टन धान का निर्यात करता है और यह आंकड़ा लगातार 5 से 7 सालों तक लगातार कंप्लीट भी कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। और 44 लाख मीट्रिक टन प्याज का निर्यात भारत करता ही है, इस बार भी करेगा, लेकिन देर सवेरे हो सकती है। तो बासमती धान में नरमी का कारण क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो दिसंबर के पहले सप्ताह की अगर हम बात करें तो इन दिनों व्यापारी जो है धान को निर्यात करने की तैयारी करते हैं, पैकिंग करते हैं, शिपिंग का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो काम है व्यापारी करते हैं, इसके लिए निर्यात के ऑर्डर आने चाहिए जो अभी तक नहीं आए हैं दूसरे देशों के व्यापारियों के या फिर कंपनियों के। तो ऑर्डर क्यों नहीं आए, इसके पीछे का भी एक बड़ा कारण है कि पिछले साल भारतीय जो बासमती धान था उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार $880 का था। लेकिन इस बार जो पहला सौदा हुआ था बासमती धान का, वह एक सऊदी की कंपनी ने किया था जो $1090 का था। लेकिन किसी कारणवश वो सौदा टूट गया। फिर कुछ दिनों के बाद में एक चर्चा और सुनाई दी कि सऊदी की एक और कंपनी ने बासमती धान का सौदा किया है, लेकिन वो डील भी कैंसिल हो गई। अगर हम पूरे इसका विश्लेषण करके आपको बताएं तो इस बार बासमती धान का जो रेट अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में यानी कि $1090 जो पहली कंपनी ने किया था, जो सेट हुआ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो व्यापारी और कंपनियों को इसके बारे में सोचना होगा और रेट को $1000 के आसपास या फिर उससे नीचे सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ कंपनियां बासमती धान के लिए ऑर्डर दे सकती है। लेकिन भारत 44 लाख मीट्रिक टन धान का जो निर्यात करता है वो तो होगा ही, लेकिन उसमें कुछ समय लग सकता है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, धान की मिलों का बंद होना। बासमती धान में नरमी का दूसरा कारण ये भी है कि दिल्ली एनसीआर में जितनी भी धान मिलें हैं काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है। करीब 400 धान मिल सरकार द्वारा दिए गए निर्धारित समय यानी कि 8 घंटे और सप्ताह में 5 दिन चलाने के रूल की वजह से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से कई धान मिलों ने कोर्ट का रुख भी किया है। हो सकता है उसके ऊपर जल्दी कोई आदेश आ सकते हैं और धान मिलों के समय में कुछ परिवर्तन मिल सकता है उनको खोलने के लिए। तो दोस्तों, धान मिल जब बंद हुई थी तो उसके बाद से अभी तक मंडियों में लिवाली काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है। व्यापारी भी थोड़ा सा साइड हो रहे हैं धान को खरीदने के लिए, जिसकी वजह से हर एक वैरायटी में, धान की कोई भी वैरायटी आप ले लो, बासमती की या कोई भी, उसमें 200 से 400 रुपये की नरमी देखने को मिल रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को देखते हैं तो बासमती में 15 से 20 दिन के बाद दोबारा से एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों भारत की कंपनियों के जो निर्यात के 44 लाख मीट्रिक टन भारत जो अब तक अपना स्टैंडर्ड यानी कि अपना जो निर्यात का आंकड़ा है उसको कंप्लीट करता रहा है, वो कंप्लीट करेगा। ऑर्डर आएंगे, निर्यात शुरू होगा बम्पर मात्रा में, उसके बाद तेज़ी दोबारा देखने को मिल सकती है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों नरमा या कपास की तेजी मंदी रिपोर्ट। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो फिलहाल कॉटन में लगभग 1000 से 1500 रुपये की नरमी लगभग हर मंडियों में हमें देखने को मिल रही है।
और कॉटन का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अभी नरम चल रहा है, जिसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के आने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड व सप्लाई का आंकड़ा थोड़ा धीरे चल रहा है। बात करें कॉटन की गांठों की तो लगभग 90 लाख गांठ पूरे भारत की मंडियों में लगभग अभी तक बिक चुकी है और ये अनुमान है कि इस साल जो आंकड़ा है गांठों का वो 300 लाख गांठों का उत्पादन होने का है। जब भी आवकों का जोर मंडियों में कम होगा, जो ही मंडियों में आवकें थोड़ी सी नरम होंगी, कॉटन का भाव दोबारा से अपनी तेज़ी बनाएगा, यानी कि जनवरी के महीने में कॉटन में आपको उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये थी दोस्तों बासमती निर्यात से रिलेटेड और नरमा की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में एक छोटा सा वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।